हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो मास की चतुर्थी के दिन हम गणेश चतुर्थी का हम पर्व मनाते हैं। इस दिन हम गणेश जी का पूजन करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अपने घर पर गणेश जी को लाते हैं, गणपति बप्पा को लाते हैं और फिर उनका पूजन करते हैं। और फिर दसवीं के दिन उसका, कुछ लोग पाँचम के दिन, कुछ लोग दसवीं के दिन उसका विसर्जन करते हैं गणपति बप्पा का। तो सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर हम गणेश जी की स्थापना नहीं करना चाहते 5 दिन या 7 दिन के लिए, लेकिन एक दिन के लिए अगर हमें पूजा करनी हो तो हम किस प्रकार से करें, घर पर चौकी लगाकर गणेश जी की हम अपने घर पर किस प्रकार से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लाल या पीला कपड़ा चाहिए और एक हमें कोई भी पट्टी या फिर पटड़ा हो तो वो चाहिए। उसके ऊपर हम लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद अगर हमें एक दिन की पूजा करनी है तो उसके लिए हमें भगवान को आसन देने के लिए दुर्वा घास की ज़रूरत होती है। अगर हम 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए अगर गणेश जी की स्थापना करते हैं तो उसके लिए हम चावलों का आसन देते हैं। लेकिन अगर हम एक दिन के लिए पूजा कर रहे हैं तो हम दुर्वा घास से हम पूजा कर सकते हैं। दुर्वा घास का आसन देंगे भगवान गणेश जी को। उसके बाद हम, हमारे पास जो भी मूर्ति या फिर कोई फ़ोटो या कोई प्रतिमा है गणेश जी की, तो वो हम लेंगे। तो हम गणेश जी को उस पर स्थापित कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी दुर्वा और लेंगे। उस पर हम गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि लेंगे। रिद्धि और सिद्धि को हम 2 सुपारी लेंगे, उन्हीं को हम रिद्धि और सिद्धि मानेंगे, क्योंकि गणेश जी के साथ हम पत्नियों का पूजन करें। उसके बाद हम एक घी दीपक लेंगे या फिर तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा शुभ घी का दीपक होता है। तो हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे सबसे पहले भगवान गणेश के समक्ष। उसके बाद हम चंदन से तिलक लगाएंगे। पहले गणेश जी को लगाएंगे, उसके बाद रिद्धि माता को, सिद्धि माता को, और हम दीपक का भी पूजन करेंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक लगाएंगे भगवान गणेश को और इसी प्रकार माता रिद्धि और सिद्धि को भी तिलक करेंगे। इस प्रकार हम दीपक का पूजन करने के बाद हम चावलों से भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। चावल जो होते हैं वो हमें पूजा में टूटे फूटे चावल नहीं लेने हैं, साबुत चावल हमें लेने हैं। टूटे हुए चावल पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम गणेश जी को, रिद्धि और सिद्धि माता को चावलों से पूजन करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास जनेऊ है तो हम जनेऊ लेंगे, जनेऊ नहीं है तो हम कच्चा सूत लेंगे। और जो जनेऊ या फिर कच्चा सूत लेंगे उस पर हम चंदन और कुमकुम का तिलक लगाकर भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, पूरे भाव स्वरूप। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे गणेश जी भगवान को, रिद्धि माता को और सिद्धि माता को। इसी प्रकार हम तीनों को भाव रूप में वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। अगर हमारे पास फूलों की माला है तो हम फूलों की माला भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन कुछ औरतें होती हैं जो व्रत रखती हैं तो वो व्रत रख सकती हैं। इस गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है वो 2 तरीके से रखा जाता है। कुछ औरतें होती हैं जो केवल फलाहार करके व्रत रखती हैं, कुछ होती हैं जो एक वक्त भोजन करके भी व्रत को रख सकती हैं। तो एक वक्त जब हम भोजन करेंगे तो वो शाम को चंद्र अर्घ्य देने के बाद ही हमें भोजन करना होता है। तो उसके बाद हम भगवान को, दुर्वा घास बहुत प्रिय होती है तो हम दुर्वा घास गणेश जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद लाल पुष्प हम माता को अर्पित करेंगे, दोनों माताओं को, रिद्धि और सिद्धि माता को। उसके बाद हमारे पास जो भी पुष्प है, लाल पीले जो भी हमारे पास पुष्प है, तो हम इस प्रकार से चौकी को सजाएंगे, भाव रूप से हम पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद जो हमारे गणेश जी भगवान हैं, गणपति बप्पा हैं, उनको भोग के रूप में हम मोदक मिले तो बहुत ही अच्छा होता है। मोदक नहीं है तो हम
लड्डू भी भगवान को भोग में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान को लड्डू अति प्रिय होते हैं। तो हम लड्डू का भोग लगाएंगे। इसके अलावा अगर हमने घर पे कुछ बनाया है तो वो भी हम भोग में ज़रूर भगवान को अर्पित करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास फल होते हैं, ऋतु फल जो भी उस वक्त हमारे घर पे उपलब्ध होते हैं, वो हम भगवान को ऋतु फल अर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद हम जल की चींटी देकर भगवान को आचमन करेंगे। इस प्रकार से सभी को इतना करने के बाद अब हमें जो भी हमारी पूजा में कमी रही है, पूजा की कमियों को पूरा करने के लिए जो भी गलतियाँ रही है, उस गलतियों को पूरा करने के लिए हमें कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ानी होती है। हर एक पूजा में दक्षिणा अवश्य हमें चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा के बिना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इस प्रकार हम अपनी गलतियों की क्षमा याचना कर भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। उसके बाद धूप करेंगे, धूप दिखाएंगे। धूप करने के बाद अगर हमने व्रत रखा है तो हम हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर भगवान की कथा सुनेंगे, गणेश भगवान की कथा सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद ये जो हमने पुष्प लिए हैं ये भगवान गणेश के समक्ष रख देंगे। रखने के बाद हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। अगर हमें शिव पार्वती माता की आरती आती है तो हम शिव भगवान की भी आरती करेंगे। इस प्रकार हम दीपक को लेकर आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम पूरे घर में आरती दिखाएंगे सभी को और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। जो भी हमसे भूल या गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे भगवान से और हमारी मनोकामना भगवान के समक्ष रखेंगे। इस प्रकार ये सुबह की पूजा होती है। सुबह हमें नहा धोकर ये पूजा करनी होती है। और ये जो पूजा होती है ये बहुत ही सरल विधि से मैंने बताई आपको, बहुत ही सरल विधि है। इसमें हमें कोई भी कलश की स्थापना नहीं करनी है, ना ही हमें 5 दिन या 7 दिन की स्थापना करनी है। ये सिर्फ एक दिन की पूजा का ही पूजन है। इसमें हमें सिर्फ एक दिन पूजा करनी है भगवान गणेश की। उसके बाद हमें ये जो हमने मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं इनका हमें विसर्जन कर देना है। तो इस प्रकार हम ये पूजा करेंगे। तो इस प्रकार हम ये सुबह की पूजा कर लेंगे। सुबह की जिन महिलाओं ने व्रत किया है तो वो पूरे दिन व्रत एक समय फलाहार करके भी कर सकती हैं, और अगर फलाहार करके नहीं रह सकती हैं एक वक्त तो शाम के समय जब चंद्रमा उगता है तो इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने होते हैं। इस व्रत में अर्घ इसमें हमें घर के अंदर ही लगाना होता है। तो वो हमें जब चंद्रोदय होता है उसके बाद हमें घर के अंदर ही लगाना होता है। तो वो हम इस प्रकार से लगाते हैं जब शाम हो जाती है तो, और हमें जब पता होता है कि अब चंद्रमा उदय हो गया है तो उस वक्त हमें एक घर में जो भी हमारे अगर साफ स्वस्थ जो भी हमारे पास पात्र है, सबसे स्वस्थ पात्र हमारे रसोई घर का जो हमारी परात होती है आटे की वो होती है, तो वो हम लेंगे। उसके ऊपर इस प्रकार से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद स्वास्तिक का हमें पूजन करना है चावलों से और पुष्पों से। इस प्रकार हम चावलों से पूजन कर लेंगे। पूजन करने के बाद हमें शाम को एक लोटा जल फिर से लेना है और उस लोटे जल से हमें भगवान चंद्रमा देवता को हमें अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद ही हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमें व्रत का पारण करना है शाम को, तो अगर हम भोजन करना चाहते हैं तो शाम को मीठा बनाकर हम भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जिस दिशा में चंद्र उदय होता है उस दिशा में हमें मुख करके हमारे घर के अंदर ही परात में इस प्रकार से श्री गणेशाय नमः का ध्यान करते हुए हमें भगवान को अर्घ देना है। तो इस प्रकार हम श्री गणेशाय नमः का जप करते हुए भगवान को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद अर्घ का पानी हम अपने माथे पर 3 बार लगाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी गलती भूल हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी जो भी मनोकामना है वो भगवान के
सामने हम रखेंगे। तो इस प्रकार हमें अर्घ देने के बाद हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये जो पानी होता है, जो अर्घ दिया हुआ पानी होता है, ये अगर हमारे घर के अंदर कोई गमला है तो हम रात को उस गमले में डाल देंगे। अगर बाहर हम जा नहीं सकते हैं, चंद्रमा के दर्शन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर कोई गमला है तो उसमें डाल देंगे। नहीं तो सुबह उठने के बाद सुबह हम ये पानी कोई भी गमले में डाल देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो पूरा हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से सुबह की पूजा और शाम की पूजा हमें इस प्रकार से करनी है, सरल तरीके से। उसके बाद जो भी ये जो सामान होता है हमारा, जो कि हम दूसरे दिन उठाएंगे और गणेश जी को हम जल में विसर्जित कर देंगे। और ये जो भोग है